तो मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, ये वर्ड ट्रांसपोज, इससे आप फैमिलियर हैं, डिटर्मिनेंट्स में हम कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज क्या होता था, रो और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर दें तो वो डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज होता था, है ना। एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस में भी अप्लाई करता है। मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या हुआ कि मैट्रिसेस में जो नंबर्स का अरेंजमेंट है वो स्क्वायर नहीं है ना, रो और कॉलम जो है डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, सपोज ए बी सी डी ई एफ। सपोज ये एक मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या है इसका, है ना, 2/3। इसको यदि अपन ए बोलते हैं तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ए टी, है ना। कई जगह पे आपको ए डैश भी मिल जाएगा, है ना, वो भी ठीक है। तो ए डैश भी ए टी ही है बेसिकली। तो ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी ए बी सी, और सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम। ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ठीक। यदि बिल्कुल जनरल टर्म्स में हम देखें तो कोई भी एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स का, सपोज आई जे वाली लोकेशन पे है, ith रो jth कॉलम, तो ट्रांसपोज में ये वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ पहुंच जाएगा, आई जे आई में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखें, है ना, कभी है ना गलती होने का चांस नहीं रहेगा। कई बार ऐसे है ना, रो को और कॉलम को इंटरचेंज करने में मिस्टेक होने का चांस रहता है, पर इससे है ना वो गलती नहीं रहेगी आप। तो जैसे ये वाला एलिमेंट है सी एलिमेंट, ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, A13। तो ये कहाँ पहुंच गया, A31 लोकेशन पे पहुंच गया, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। अब जैसे ई है, ई का एलिमेंट जो है वो क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई जो है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। एफ जो है वो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, और यहाँ पे एफ कहाँ पहुंच गया, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक। अच्छा, ट्रांसपोज इटसेल्फ के मैनिपुलेशन में, है ना, कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी जरूरी है। पहला क्या, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर से आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इसका यदि फिर हम ट्रांसपोज ले लें तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये हमारे पास में ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई। दूसरा, ए और बी यदि दो मैट्रिक्स हैं, उनको यदि हम ऐड कर देते हैं और इस एडिशन का यदि ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। आप कोई दो मैट्रिक्स ले लें, कन्फर्मेबल होनी चाहिए एडिशन के लिए, और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल करके देख लें, ठीक है। और इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकाल के फिर उसको ऐड करके देख लें तो ये बराबर आएगा, आप खुद करके देख सकते हैं। तीसरा, यदि कोई एक मैट्रिक्स है उसको हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो मैट्रिक्स आई इसका हमने ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू ए का ट्रांसपोज, है ना। ये भी ऑब्वियस ही है भाई, आप देखें इसमें, जैसे यदि सपोज ये ए मैट्रिक्स है, इसको हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, हर एलिमेंट को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज यदि हम निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा, ठीक है। और हम k को कॉमन ले सकते हैं बाहर, है ना, रिवर्स ऑपरेशन, तो वो क्या हो जाएगा, वो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यदि a और b दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये प्रोडक्ट जो है उसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है, ये है b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज, है ना, इस ऑर्डर में, b और a के ऑर्डर में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो है वो ऑर्डर मैटर करता है, ये तो अपन देख चुके हैं। ए बी जो है वो जनरली बी ए के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखें कि बी का ट्रांसपोज पहले आएगा फिर ए का ट्रांसपोज, है ना, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, और इसी एक्सप्रेशन को हम जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि यदि दो से ज़्यादा मैट्रिसेस हैं अपने पास में, है ना, A1 A2 AN तक,
ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके और इनका हम यदि ट्रांसपोज लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए एन ट्रांसपोज ए एन माइनस वन ट्रांसपोज और कहाँ तक, ए वन तक। ठीक है, ये ट्रांसपोज से रिलेटेड है ना, ये सारे ही रिलेशन जो अभी अपन ने देखे है ना, सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और मैट्रिसेस के मैनिपुलेशन में ना काफ़ी फ्रीक्वेंटली काम आएंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने के पहले है ना, एक चीज़ तो देख ही लें अपन कि अभी ये जो अपन ने रिजल्ट देखा कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज होता है। इसको बोलते क्या है, इसको एक नाम भी है इसका, रिवर्सल लॉ। ठीक है, अच्छा, और ये रिवर्सल लॉ जो है उसके लिए ए या बी का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। ये दोनों मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, कन्फॉर्मेबल होनी चाहिए इन द सेंस कि ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो है वो डिफाइंड होना चाहिए। तो सपोज जैसे हम ए मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं m क्रॉस n, और तो बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज तो जो है वो n के बराबर होंगी, तो इसको n क्रॉस p कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये तो देख ही सकते हैं इसमें कि जो लेफ्ट वाली टर्म है और राइट वाली टर्म का जो ऑर्डर है वो सेम होगा, है कि नहीं। अब जैसे इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p। ठीक है, अच्छा, राइट हैंड साइड में देखें b का ट्रांसपोज, तो जो b का जो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, p क्रॉस n हो जाएगा, और a का जो ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है a ट्रांसपोज, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n क्रॉस m हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, p क्रॉस m हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने ए बी का ऑर्डर निकाला था m क्रॉस p, तो ये इसका जो ट्रांसपोज यदि हम ले लेंगे तो हमारे पास में ऑर्डर क्या आ जाएगा, p क्रॉस m आ जाएगा, इसका ऑर्डर है ना, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर p क्रॉस m, और राइट हैंड साइड में भी ऑर्डर जो है वो p क्रॉस m ही आ रहा है। तो कहने का मतलब इस ऑपरेशन के लिए मैट्रिसेस का स्क्वायर होना जरूरी नहीं। तो अब देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हुई, वो मैट्रिक्स जो खुद जो है अपने ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, उसके इक्वल है। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि भाई ए मैट्रिक्स यदि m क्रॉस n है, ठीक है, तो उसका जो ट्रांसपोज जो होगा वो n क्रॉस m के बराबर होगा। कोई भी जनरल मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रांसपोज तो डिफाइंड है ही, पर यदि अब इन दोनों को सेम होना है, इसका मतलब क्या, दोनों का ऑर्डर तो सेम होना जरूरी है ही। ये जो है वो तो इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइंड है, क्योंकि m क्रॉस n क्रॉस m के बराबर तभी हो सकता है जब m और n बराबर हो। ठीक है, m का n के साथ बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट यदि ij है तो ये ij वाला एलिमेंट जो है वो ij के बराबर होगा। ठीक है, डायगोनल के दोनों तरफ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे एक तरह से। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन, और जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल वाले जो एलिमेंट हैं ai वो किसके बराबर होंगे, है ना, वो तो खुद के बराबर ही है बेसिकली। ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं ट्रांसपोज के केस में। तो यदि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि अपन बनाते हैं, है ना, 3x3 मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, तो सपोज डायगोनल जो है वो 2 2 2 है ना, और यहाँ वाले एलिमेंट्स 1 -1 और 5। ठीक है, तो डायगोनल के दूसरी तरफ वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1 -1 और 5। ठीक है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो गए, है ना, अक्रॉस द डायगोनल। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तब भी यही चीज आ जाएगी, ये इसके ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, अब दूसरा देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, और रीजन इसका वही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो क्या हुई, जिसका ट्रांसपोज -a के बराबर है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो क्या है, -a के बराबर है। तो -a का ऑर्डर जो है वो तो a के ऑर्डर के बराबर ही होगा। तो इस वाले केस में भी ट्रांसपोज का ऑर्डर और a का ऑर्डर सेम होना जरूरी है ना, जो किस केस में हो सकता है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हो सकता है।
ठीक है, तो जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया था, है ना, ये शो करने के लिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगता है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि यदि ए मैट्रिक्स में कोई भी जनरल एलिमेंट है ए आई जे, ठीक है, तो ट्रांसपोज में ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज है तो ए जे आई तो हो ही गया। ठीक है, और इस माइनस के कारण यहाँ पे एक माइनस भी लग जाएगा। ठीक है, तो इस रिलेशन को ध्यान में रख करके यदि हम एक 3x3 मैट्रिक्स लिखते हैं सपोज, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स, अभी डायगोनल नहीं लिख रहे हैं, है ना, डायगोनल पे भी आएंगे। तो सपोज ये वाला एलिमेंट यदि 2 है तो यहाँ वाला एलिमेंट जो डायगोनल के मिरर अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यहाँ पे -2 क्यों है, क्योंकि इसको यदि -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ये a लिख रहे हैं अपन, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर चेंज होके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो बेसिकली क्या हुआ कि इस वाले एलिमेंट को हमने उठा करके यहाँ रख दिया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से सपोज यहाँ पे -5 है तो ये 5 होगा, ये सपोज ये 3 है, ये -3 होगा। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये रिलेशन होल्ड करता है ना, ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर है। अब डायगोनल के केस में क्या है भाई, आई और जे तो बराबर ही है, तो ये किसके बराबर होगा, ये -a के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, ट्वाइस ai 0 के बराबर, इसका मतलब ai जो है वो 0 हो गया। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सारे 0 होते हैं। तो ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, है ना। इसका ट्रांसपोज यदि हम लेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 0 0 0, 2 इधर, -5 इधर, 3 इधर, और फिर -2 इधर, और 5 और -3, है ना। ये तो इसका ट्रांसपोज हो गया, और ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपोज जो आया है वो किसके बराबर है, -a के बराबर है। ठीक है, इस a को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो जितने एलिमेंट्स हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो यही आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये रिलेशन होल्ड कर रही, ये वाली। अच्छा, ट्रांसपोज के कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। सपोज कोई मैट्रिक्स जो है वो हमने ले ली, 2x3 मैट्रिक्स लेते हैं, 1 -1 2 और 3 -2 1। ठीक है, इसका ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, 1 -1 2, और सेकेंड रो बन जाएगी सेकेंड कॉलम, तो 3 -2 1। ठीक है, ये ट्रांसपोज हो गया। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स को यदि इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, a इंटू ए ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा अपने पास में भाई, ये तो क्लियर है, ये 2x3 मैट्रिक्स है और ये 3x2 मैट्रिक्स है, तो अपने पास जो मैट्रिक्स आएगी रिजल्टेंट, उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 + 1 + 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 + 2 + 2 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 2 + 2, है ना, ये भी 7 हो गया। और सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ गया, 9 + 4 13 + 1 14, ये आ गया। तो इसमें आप देखें ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं, है ना, ये दोनों एलिमेंट सेम है। ठीक है, और ये बाय एक्सीडेंट नहीं है, ये वाला जो ऑपरेशन है इसकी प्रॉपर्टी है कि कभी भी हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए एक आप 3x2 मैट्रिक्स ले लें, ठीक है, उसका ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, 2x3 मैट्रिक्स हो जाएगा, और आपका रिजल्टेंट जो है वो क्या आएगा, 3x3 मैट्रिक्स आएगा। अपन ने इस ऑर्डर की इसलिए नहीं ली क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाते हैं, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो वो 3x3 मैट्रिक्स आ जाएगी। तो उसमें भी आप देखिएगा कि डायगोनल के चारों तरफ जो एलिमेंट्स हैं, है ना, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, वो है ना कोरस्पॉन्डिंगली आइडेंटिकल होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। सारे सेम नहीं होंगे, मिरर इमेज होगी, है ना, मतलब जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होती है। ठीक है,
वहां तो टोटल 6 एलिमेंट हो जाएंगे ना, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, तो कंपेयर करने में आपको और मतलब है ना क्लियरली दिख जाएगा। ये ट्रू है और ये भी ट्रू है कि यदि ट्रांसपोज को यदि हम ए से मल्टीप्लाई करते हैं इसका रिवर्स, तब भी रिजल्ट जो आता है वो क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, एक और ऑपरेशन करते हैं, ए को उसी के ट्रांसपोज से हम यदि ऐड कर दें, है ना, तब क्या आएगा। अच्छा, एक चीज तो क्लियर ही है कि ट्रांसपोज के साथ में ऐड करने के लिए ए मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है ना, नहीं तो रो और एलिमेंट जो है वो, क्योंकि ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर नहीं रहेगा, तो कन्फॉर्मेबल नहीं होंगे एडिशन के लिए। ठीक है, एडिशन हो नहीं पाएगा। तो ये केवल ये वाली प्रॉपर्टी जो भी हम डिस्कस करेंगे केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो एक 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, डायगोनल ले लेते हैं 2 2 2 और सपोज -1 3 -5 और 2 0 1। ठीक है, ये हमने ए ले लिया, इसका ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा सपोज 2 2 2, चलिए इसको 2 2 4 कर देता हूँ मैं, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है, डायगोनल चाहे जो हो। यहाँ क्या आ जाएगा 2 0 1 और यहाँ आ जाएगा -1 3 -5। तो यदि हम ए को उसके ट्रांसपोज से ऐड कर दें तो अपने पास में रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 4 4 8, ये तो डायगोनल हो गया, और ये क्या आ गया 1 3 -4 और 1 3 -4। आप देख लें, तो ये एलिमेंट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, डायगोनल के क्रॉस मिरर इमेज हो गया। तो A प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो भी क्या बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट अपन ने यहाँ लिख लिए, है ना। मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, ट्रांसपोज को ए से करें तब भी सिमेट्रिक, और किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से ऐड कर दें और ये रिजल्ट होल्ड करता है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, तो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। अच्छा, अब एक और रिजल्ट देखते हैं। तो अब एक और ऑपरेशन देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोर्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा। तो अच्छा, पहले तो इस वाले केस में भी है ना, ये ऑब्वियस है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये ऑर्डर किस केस में सेम हो सकता है, जब ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये वाला ऑपरेशन, ये अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के रेफरेंस में ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, तो ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपन लेते हैं, सपोज है ना 2 1 3 1 -2 5 एंड 1 0 6 सपोज। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा 2 1 6 -2 1 0 और 1 3 5, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ऑफ ट्रांसपोज, तो -80, ये कितना हो जाएगा, है ना, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक एलिमेंट को, तो -2 2 -1 -1 -1 0 और -1 -5 और 6। ठीक है, तो अब ये वाला जो ऑपरेशन है ये क्या हो गया बेसिकली a प्लस -80। ठीक है, तो इसको और इसको हम ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, जो मैट्रिक्स जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 3 2 -3 0 5 और -2 -5, और ये एक्चुअली -6 है ना, ये 6 का -1 से मल्टीप्लाई किया -6, तो ये कितना हो गया 0। तो ये क्या मैट्रिक्स हो गई भाई, इसका डायगोनल तो 0 हो गया। ठीक है, और डायगोनल के दोनों तरफ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स अपने पास में आ गई, ये क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो चौथा रिजल्ट अपने पास में क्या हो गया कि ए को यदि
ए ट्रांसपोज ए से यदि हम माइनस कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक रिजल्ट और देख लेते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तब क्या ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक होगा, ए क्यूब जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इसमें तो बेस्ट होगा आप एक एग्जांपल ले लें, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आप एक एग्जांपल ले लें और इन ऑपरेशंस को एक्चुअल में करके देख लें। अलग से यहाँ पे उसको बना के, है ना, करने की जरूरत नहीं है, आप अपने से करके देख सकते हैं। और इनफैक्ट ये जो रिजल्ट जो लिखा हुआ है ना, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में भी एप्लीकेबल है, इन द सेंस कि यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए एन, ए रेज टू पावर एन, ये सिमेट्रिक होगा कब, जब n जो है वो इवन है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है 2 है, 4 है, 6 है ना, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसमें ये सिमेट्रिक होगा। और an ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा यदि n की वैल्यू जो है वो ऑड है ना। तो उस तरह से याद कर सकते हैं भाई, n की वैल्यू यदि 1 है तो वैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो 1, 3, 5 एंड सो ऑन, वो पावर जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ठीक है,